नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। रेलवे डीआरएम द्वारा किया गया कृत्य महापौर संजीव सिंह और उनकी धर्मपत्नी रागिनी सिंह का निमंत्रण वापस लेने के ऊपर धनबाद के तमाम पार्षद गोलबंद हो रहे हैं। 12/4 को उप महापौर श्री अरुण कुमार चौहान ने अपने आवासीय कार्यालय पर धनबाद नगर निगम के पार्षदगण के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। विगत दिनों में पहले 6 अप्रैल को धनबाद रेलवे डीआरएम की लेटर पैड के माध्यम से धनबाद शहर के प्रथम व्यक्ति धनबाद महापौर श्री संजीव सिंह को आमंत्रण देकर के धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। उद्घाटन के चंद घंटे पहले ही निमंत्रण को रेलवे अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया और बैनर से नाम और फोटो को हटा दिया गया, जिससे धनबाद नगर निगम में पार्षदगण और समर्थकों और जनता में काफी आक्रोश है और इसकी घोर निंदा कर रही है। धनबाद रेलवे डीआरएम किसके दबाव में आकर के यह काम किया है, हम भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से मांग करते हैं ताकि उच्च विभागीय जांच करे। इस घटना की धनबाद शहर की जनता अब जवाब मांग रही है। आइए देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप महापौर अरुण चौहान ने क्या कुछ कहा और साथ में धनबाद के पार्षद का गुस्सा किस ढंग से तुल पकड़ के रखा हुआ है। एक खास खबर एसपीएन न्यूज लोयाबाद धनबाद झारखंड से। जी बोला जाए सर, क्या मामला है? आज यहाँ आप लोग उपस्थित हुए सब पार्षद लोग, क्या मामला है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि धनबाद रेलवे की तरफ से धनबाद शहर के प्रथम मेयर श्री संजीव सिंह जी को धनबाद रेलवे डीआरएम को धनबाद रेलवे डीआरएम के लेटर पैड पे निमंत्रण दिया गया था। अचानक उद्घाटन के कुछ घंटे पहले रेलवे अधिकारियों द्वारा बैनर से मेयर जी का नाम और फोटो हटा दिया गया। यह धनबाद रेलवे द्वारा कार्य कराना पूरी तरह धनबाद के देवतुल जनता के लिए अपमान का बात है, जिसे मेयर संजीव सिंह जी का छवि को घुमिल करने का प्रयास किया गया और आज हम लोग पूरे धनबाद के पार्षदगण के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की घोर निंदा करते हैं। धनबाद रेलवे डीआरएम को जवाब दें कि ये काम धनबाद रेलवे डीआरएम ने किसके इशारे पर किया, अन्यथा यहाँ का धनबाद जनता और पूरे पार्षद जन आक्रोश करके आंदोलन करने का काम करेंगे। तो इसके पीछे कौन है? इसी के जांच के लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि धनबाद डीआरएम रेलवे इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करके जवाब दे। इसके आगे की रणनीति क्या होगी? अगर डीआरएम विरोध जता रहे हैं, कई जगह पुतला दहन हो रहा है, कई जगह विरोध जताया जा रहा है। आज पहली बार सारे पार्षद और आप लोग एकजुट हो गए हैं इस मुद्दे पर, इसके बाद रणनीति क्या है? अगर धनबाद डीआरएम रेलवे जो है इस पर निष्पक्ष जांच कर और दोषियों को कार्रवाई नहीं करती है, या हमारे मेयर संजीव सिंह जी को माननीय जो धनबाद के पहले नागरिक हैं उनके छवि को धूमिल जिस तरीके से करने का काम किया है, उसे जांच में लाकर दोषी करार दे, अन्यथा हम लोग सारे धनबाद के लोग और सारे पार्षद आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम लोग खड़े हैं लोयाबाद में और यहाँ पे पूरे पार्षद जो है आए हुए हैं उप महापौर के पास। मकसद सिर्फ एक है कि महापौर की जो बेइज्जती हुई है वो उससे काफी नाराज हैं और नाखुश हैं। आखिर ये बेइज्जती क्यों हुआ, क्या कारण है कि डीआरएम साहब न्योता देने के बाद जो है उनका न्योता को
एक दिन पहले वापस ले लिया गया और लास्ट में माफी मांगा गया। इससे सख्त नाराज है जनता, जनार्दन भी दुखी है। हमारे बीच में पार्षद महोदय हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि आखिर इसका ये जो आक्रोश है आपको कैसा लग रहा है, ये सही था या गलत था? ये हमारे माननीय महापौर के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि किसी को निमंत्रण दे देना, निमंत्रण वापस ले लेना, ये घोर बेइज्जती होती है। इसीलिए मैं डीआरएम ये साहब के साथ के पास बोलना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि धनबाद के प्रथम नागरिक को आपने निमंत्रण दिया, निमंत्रण किस कारण से आपने वापस ले लिया, इसे मैं घोर निंदा करती हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, किसके कारण किया, क्यों? आप लोग का यही मतलब है? जी अगर मान लीजिए डीआरएम साहब कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप लोग इसका क्या करेंगे, आगे कार्रवाई? जी, आगे जो हम लोग के उप मेयर साहब हैं, हम लोग सभी पार्षद है, इसके आंदोलन करेंगे कि आखिर जब तक मुद्दा पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग कैसे पता चलेगा कि उनके साथ ऐसा अपमान क्यों किया गया। आज उनके साथ हुआ, कल हम लोग के भी साथ हो सकती है। इसीलिए मैं मतलब सारे मिलकर आगे मुद्दा को लेकर जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं श्वेतमा राज, वार्ड नंबर 27। तो आपने देखा कि पार्षद लोग का एक ही चीज कहना है कि आखिर डीआरएम साहब के पास कौन सा प्रेशर आ गया था, धनबाद के प्रथम नागरिक का न्योता को ठुकरा दिया गया, यानी कि उनके न्योता को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया और अंततः उसकी वजह से धनबाद की तमाम जनता और पार्षद सभी दुखी हैं, परेशान भी हैं। अब ये सवाल है कि आखिर ये किसने किया था, इसी पे सबका संज्ञान है कि इसका जल्द से जल्द कार्रवाई हो, खुलासा हो और उसे दंडित भी किया जाए। पार्षद में जन आक्रोश है, जनता भी आक्रोशित है और पार्षद तो लगभग सभी पार्षद आए हुए हैं और उनका एक ही मत है, जरा बात जानते हैं। सर छोटू जी, एक चीज बताइए, यहाँ जो आप लोग संगठित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, क्या मकसद क्या है आपका? आज हम लोग माननीय डिप्टी मेयर साहब ने हम लोग को निमंत्रण दिए कि आप लोग को आना है 2 बजे और 55 पार्षद एक बुलावा पर डिप्टी मेयर के आवास में आया और हम लोग यहाँ पर 55 पार्षद ने आपस में एक बैठक किए। बैठक करके हम लोग ने चर्चा किए कि हम लोग को धनबाद के माननीय मेयर साहब को रेलवे के अधिकारी ने निमंत्रण दिया और फिर पुनः वापस ले लिया। ये कितना चिंतनीय विषय है कि धनबाद का प्रथम नागरिक माननीय मेयर, जो एक इतना बड़ा धनबाद जिला का जनप्रतिनिधि है, प्रथम नागरिक हैं, उस व्यक्ति को निमंत्रण देकर और वापस लेना ये कितना घोर निंदनीय विषय है। तो इसीलिए 55 पार्षद ने आपस में बैठक किया कि इसको जांच किया जाए कि रेलवे के अधिकारी किसके कहने से निमंत्रण माननीय मेयर साहब को दिया था और किसके कहने से माननीय मेयर साहब का निमंत्रण वापस किया। कि जनता पूरे धनबाद जिला को जानना चाह रही है कि आखिर इसमें कारण क्या है, इसके पीछे है कौन, इसका रहस्य क्या है। अगर जब तक रेलवे के अधिकारी ये पर्दाफाश नहीं करता है तो 55 पार्षद एक आपस में तय करके हम लोग रेलवे डीआरएम का ऑफिस का घेराव करेंगे, रेलवे का चक्का जाम करेंगे। उसके बाद में इस लड़ाई को आगे तक हम लोग हद तक लड़ने के लिए 55 पार्षद तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि पार्षद में खासा आक्रोश है, लेकिन इससे पहले मधुमाला जी से मिलते, जरा इनसे पूछते हैं कि आखिर जनता का ये जो फैसला है कि आप लोग जो अब आंदोलन के लिए उग्र हो रहे हैं, ये क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। आप खुद सोचिए, आप प्रेस बंधु आए दिन हर तरह के मोड़ से, हर बातों से गुजरते हैं, तो किसी को भी अगर निमंत्रण देकर फिर 1 घंटा पहले उसको वापस किया जाए तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर गलत है ना। ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। वो भी मेयर साहब जैसे पोस्ट, हमारे संजीव भैया जो भी मेयर हैं हमारे, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जो किया गया है ये सरासर गलत है। और रेल अधिकारियों के तरफ से ये कतई उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेलवे हमारा बहुत बड़ा एक आधार है हमारे भारत का, और इस तरह का हरकत करना ये रेलवे की सरासरी दोष ही है और ये निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। क्या आपको कुछ अंदेशा है कि आखिर
ये दबाव कहाँ से पड़ा, क्योंकि अब ये बात जो है लेकर के दिल्ली हाई कमान तक पहुंचा हुआ है। जी, ये बात इतनी बड़ी है कि ये तो पहुंचनी ही चाहिए। जैसे हमारे भाई ने कहा, हमारे एक पार्षद भाई ने कहा, ये बात संसद तक जानी चाहिए और ये गई, ये अच्छी बात है, क्योंकि इनसे एक सबक मिलना चाहिए। आने वाले किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इस तरह का हरकत कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। निरुपमा जी के पास और जरा इनसे पूछते हैं कि क्या ये सही था या गलत हुआ महापौर के साथ। देखिए, ये सही बिल्कुल भी नहीं था। आप किसी को अगर निमंत्रण देते हैं एक तरह से सम्मान, और सम्मान दे करके अगर आप उसे वापस छीन लेते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब चाहेंगे कि इसकी जांच हो। किसी को निमंत्रण दे करके वापस ले लेना चोट पहुंचाने के काबिल है, तो ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। और रेलवे के तरफ से ये हरकत हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है मेरे लिए और हम सभी के लिए। हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो और बात आगे तक जाए ताकि कौन दोषी है उसको सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। नाम निरुपमा देवी, वार्ड 5 पार्षद। तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और हैरान भी है। और ये भी हमारे पार्षद महोदय हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि आखिर ये मामला जो तुल पकड़ रहा है इसके पीछे कारण क्या है। ये मामला ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसके तुल पर ये मामला आया है, लेकिन किसी को अगर निमंत्रण दिया जाता है तो उसको स्वेच्छा से निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन उसका निमंत्रण वापस नहीं लिया जाता। लेकिन ये धनबाद नगर निगम का एक प्रथम नागरिक होता है मेयर साहब, और आज बहुत खुशी की बात है जो आज हम लोग सारे पार्षदगण डिप्टी मेयर के कहने से हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम लोग एक ही मांग रखते हैं कि जो कौन है ये साजिश करता जो निमंत्रण दे करके उसको वापस करवाया, ये बहुत निंदनीय है। इसकी जांच होना चाहिए। अगर हमारे डिप्टी मेयर का आदेश होगा, यहाँ पर वो बोलेंगे हम लोग तैयार हैं, हम लोग धरना भी देंगे एक दिवसीय, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बद्री रविदास, वार्ड संख्या 11 के पार्षद। तो जाहिर सी बात है कि अब सीधा एक ही मन है, एक ही उद्देश्य है कि डीआरएम साहब किसके आदेश पर, किसके प्रभाव में आकर के, किसके प्रेशर में आकर के उन्होंने ये कृत्य किया। अब सवाल तो कहीं के घेरे में रखा हुआ है, जनता वही सवाल को खोजना चाह रही है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।